हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गाइज, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं आई और ईयर ड्रॉप्स के बारे में। इसकी क्या ड्रग्स नेम्स होगी और क्या यूजें होगी और क्या इसकी डोजेज होंगे, और आपको 7 से भी ज़्यादा दवाइयों के बारे में बताएंगे जो कि आपको दैनिक जीवन में काफ़ी यूजफुल ये सब दवाई होती है। और साथ ही जो इस मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यूजफुल हैं ही, और जो इस मेडिकल फील्ड से नहीं भी हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो रहने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए आए हैं या पहले से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं क्या है आई और ईयर ड्रॉप्स। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉप्स आपको बताने वाला हूं मैं सिफ्लॉक्स। सिफ्लॉक्स ये जो होता है आपको आंख और ईयर दोनों में दिया जाता है, आंख और कान दोनों में ये ड्रॉप दिया जाता है। इसमें जो ड्रग्स पाया जाता है वो सिफ्लॉक्सासिन पाया जाता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन पाया जाता है। और इसका यूज की बात करें तो गाइज, यूज आप रेड आई, आंख लाल होने पे कर सकते हैं। आई पेन, आंखों में यदि दर्द रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। और इचिंग, आंखों में यदि खुजली रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। ये जो गाइज होता है ये दवाई आपको सिप्ला कंपनी की आती है, अच्छा दवाई होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। चलिए अब इसकी डोज की बात करें तो डोज आप इसको 2 बार आंख में ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसको 2 बूंद करके आप ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है मॉक्सीसिप। मॉक्सीसिप ये जो होता है ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स आपको इसमें जो ड्रग्स होता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन पाया जाता है। इस ड्रॉप्स में जो होता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन पाया जाता है। ये आपको सिर्फ आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, मतलब आंखों में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज आप लाल आंखें होने पे कर सकते हैं, आई पेन, आंखों में यदि दर्द रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं, और इचिंग, आंखों में यदि खुजली रहती है तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी दवाई होती है, सिप्ला कंपनी की आती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी और ये प्रिस्क्रिप्टेड दवाई होती है। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करें तो ये बीडी दिन में 2 बार आंखों में डाल सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। गाइज एक नोट्स है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस एडवांस एंटीबायोटिक्स इट इज यूज व्हेन सिप्रोफ्लोक्सासिन डोज नॉट वर्क। क्या कहते हैं, यदि सिफ्लॉक्सासिन, ये सिफ्लॉक्स डी जो था आपको सिफ्लॉक्स, यदि ये दवाई आपको काम नहीं करता है तब जाके आपको मॉक्सीसिप ये आई ड्रॉप्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उससे ये बेहतर दवाई होती है। यदि उससे सुधार नहीं होता है तो इससे क्या होता है, काफी अच्छी सुधार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टोबाडीएम। ये टोबाडीएम जो होता है ये भी आपको क्या होता है, आई ड्रॉप्स होता है। ठीक है, इसके जो होता है डेक्सामिथासोन पाया जाता है कंपोजिशन के रूप में, और इसमें टोब्रामाइसिन भी पाया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की पाई जाती है, एक आपको जो है डेक्सामिथासोन पाया जाता है और एक टोब्रामाइसिन पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी यूज की देख लेते हैं। यूज इसका भी आप लाल आंखें होने पे कर सकते हैं, आई पेन, आंखों में यदि दर्द रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं, इचिंग, यदि आंखों में खुजली रहती है तो उसमें भी कर सकते हैं। साथ ही ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी बैक्टीरिया संक्रमण में कर सकते हैं। आंखों में यदि बैक्टीरिया का संक्रमण रहता है तो उसमें भी इस दवाई का यूज कर सकते हैं। टोबाडीएम ये भी अच्छी दवाई होती है। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करें तो डोज इसको 2 बार दिन में दे सकते हैं, बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार। अब है गाइस जॉक्सन डी। जॉक्सन डी ये भी आपको क्या होता है, आई और ईयर ड्रॉप्स होता है, ये दोनों में काम करती है। ठीक है, तो इसका ड्रग्स नेम क्या होता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन पाया जाता है इसमें, और एक क्या पाया जाता है, डेक्सामिथासोन पाया जाता है। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है गाइज एक एंटीबायोटिक है, और डेक्सामिथासोन जो होता है ये एक स्टेरॉयडल क्लास की दवाई होती है। ठीक है, और इसकी यूज की बात करें
तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज आप लाल आंखें होने पे कर सकते हैं, इसका भी आप लाल आंखें होने पे कर सकते हैं। आई पेन, आंखों में दर्द रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। इचिंग, यदि आंखों में खुजली रहती है तो उसमें भी कर सकते हैं। साथ ही ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी बैक्टीरिया के संक्रमण में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉक्सन डी करके आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये भी प्रिस्क्रिप्टेड दवाई होती है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं, तो डोज इसका भी जो होता है बीडी दिन में आप 2 बार दे सकते हैं और डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, मैंने एक नोट्स लिखा है यहाँ पे, इट इज स्पेसिफिक फॉर एलर्जी एंड स्वेलिंग। खास करके यह दवाई एलर्जी और स्वेलिंग जब रहता है पेशेंट को, तो उस टाइम में एलर्जी या स्वेलिंग रहता है तो उस टाइम में जो होता है इस दवाई का यूज किया जाता है, जॉक्सन डी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश टीयर। इसका भी ड्रग्स नेम्स की बात करें तो गाइज इसमें कार्बोक्सी और मिथाइल सेलुलोज पाया जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज पाया जाता है। और इसका जो यूज की बात करें तो वाटरी आइज, यदि आंखों में पानी आता है तो उसमें कर सकते हैं। रेड आई, आंखों यदि लाल हो जाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। आई लुब्रिकेशन, आंखों को नमी देना, यदि आंख में नमी की कमी रहती है तो उसमें ये नमी को पूरा करता है। ठीक है, आई बर्निंग, आंखों में जलन होना, तब भी आप इसका रिफ्रेश टीयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होता है। ठीक है गाइज, चलिए अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज आप इसका भी बीडी दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह अनुसार। अब है गाइज नेक्स्ट ओलोपैट। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, आई ड्रॉप होती है। ठीक है, और ओलोपेटाडीन इसमें एक कंपोजिशन के रूप में पाया जाता है। इसका क्या होता है, ड्रग्स नेम्स ओलोपेटाडीन पाया जाता है इसमें, ओलोपेटाडीन। ठीक है, अब इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज आप आई एलर्जी, आंखों में यदि एलर्जी रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। आई बर्निंग, आंखों में यदि जलन रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। रेड आई, आंख यदि लाल हो गए हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए अब इसकी डोज देख लेते हैं, डोज कितना होगा। तो डोज बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार। एक नोट मैंने लिखा है, दिस इज एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ये क्या होती है, एक प्रकार की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं वो किस में काम आते हैं, एलर्जी में काम आते हैं। आपको मैंने बताया था पहले कि सिट्रीजिन टेबलेट जो होती है वो क्या होता है, एलर्जी में काम आती है। लेकिन ये आंख है तो इसमें आपको क्या है, ओलोपेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आईपी 0.1% डब्ल्यू पर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ओक्यूफ्लोर। ओक्यूफ्लोर ये एक प्रकार की क्या होती है, आई ड्रॉप्स होती है गाइज। ये क्या होती है, एक प्रकार की आई ड्रॉप्स होती है। इसकी ड्रग्स नेम्स की बात करें तो फ्लोरबिप्रोफेन होता है, फ्लोरबिप्रोफेन होता है। अब इसकी यूज की बात करें तो आप आई पेन, आंखों में यदि दर्द रहता है तब आप इस दवाई का ओक्यूफ्लोर का यूज कर सकते हैं। और सर्जरी के कारण, सर्जरी यदि होता है तो उसमें भी इस दवाई का यूज किया जाता है। ठीक है, संक्रमण, इन्फेक्शन यदि रहता है तो उसमें भी इस दवाई का यूज किया जाता है। चोट लगने पर भी इस दवाई का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करें तो डोज इसका बीडी दिन में आप 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद। और लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।